हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में तैयारी में लग रहे होंगे। जैसा अभी न्यूज़ एक आ रही है, आपने देखा होगा कि आयोग ने एक यूपी टेट के लिए डेट्स दी हैं, है ना। यूपी टेट 2026 के लिए कुछ डेट्स डिक्लेयर की हैं और आपने नोटिस किया होगा कि इस बार डेट्स में थोड़ा चेंजेस आया है। अभी तक क्या होता था, सिर्फ वन डे एग्जाम होता था यूपी टेट का। अभी इन्होंने दो डेट्स दी हैं, 29 और 30 जैन। हो सकता है कि एक दिन हो सकता है कि दोनों दिन हो, ये सब तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बट दोस्तों, आज साथ हम आपको सारी टेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर कैसे होता है, कब होता है, पैटर्न क्या है, हम आज आकी वीडियो में आपको सब बताएंगे। जैसा मेरे पास काफी सारे हमारे चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि मैम आप ना टेट से रिलेटेड हमें बताइए, हमारी टेट के लिए प्रिपरेशन कराइए, बिकॉज टेट हमारे यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता जा रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, अब आपने देखा होगा कि इसलिए ही नहीं कि जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं वो टेट्स के थ्रू होंगी, सिर्फ इसलिए ही नहीं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने हमारे जो पुराने साथी हैं उनको भी टेट क्वालिफाई करने का ऑर्डर दिया है, जो हमारे पुराने साथियों को भी, कि वो भी 2 साल के अंदर अंदर टेट को क्वालिफाइड कर लें, जिससे कि वो अपने फर्दर प्रमोशंस और अपनी जॉब से रिलेटेड जो पर्क्स हैं वो उन्हें मिलते रहें। अब पता नहीं ये कैसा मतलब एक डिसीजन है, ये तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या ये सही हुआ या फिर गलत हुआ। खैर, हमें इसमें नहीं उलझना है क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और अभी हमारे कुछ साथी इसको लेके, इसको चैलेंज करने के लिए दोबारा से कोर्ट जा रहे हैं, जो उनका चलो हक है और उन्हें जाना भी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो क्वालिफाई कर लें, जो हमारे 2011 से पहले जितनी भी वैकेंसीज आई हैं। एक्चुअली देखो, अगर आप एक रोड मैप देखें तो यूपी में 2011 के बाद सारी वैकेंसीज में क्या हुआ था, टेट हो गया था, है ना। टेट के बेसिस पे हमारी वैकेंसीज फिल हुई हैं। और अगर आप उसके बाद देखें 2018 में एक और टर्न आया। उस टाइम पे क्या हुआ, सुपर टेट भी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व कर दिया कि टेट तो हो गया प्रीलिम्स, जिसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ये हमारा सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम हो गया। उसके बाद जो सुपर टेट होगा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार होगी और उस कट ऑफ से आपको जो भी वैकेंसीज होगी उसमें आप अगर क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कट ऑफ में आ रहे हैं, तो आपको जॉब मिलेगी। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। जो हमारी फैकल्टी है, हमारी जो पूरी फैकल्टी है इंक्लूडिंग मी, वो सारी ही टेट एंड सुपर टेट सब क्वालिफाइड है। अगर आप देखें तो 2017 ऑनवर्ड्स, 2017 ऑनवर्ड्स जितने टैट हुए हैं, है ना, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, वो दोनों ही क्वालिफाइड है। उसके बाद जब 2018 में सुपर टैट हुआ था, वो पहली बार सुपर टैट हुआ था, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि किस तरह का सुपर टैट है, कैसा पेपर आने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि वो वाला सुपर टैट भी हमारी फैकल्टी क्वालिफाइड है और आज वो जॉब में भी हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है, वही आज आपके काम आने वाला है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमने सोचा कि आपके लिए एक पूरा हम रोड मैप लेके आए कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। आपका एग्जाम क्रैक कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैट का हम बहुत जल्दी ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और
प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर हम एट लास्ट कोई टेस्ट सीरीज लेके आते हैं आपके लिए, तो वो भी हम बहुत बहुत ही मिनिमम, जो क्लासेस हैं वो तो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अगर बिल्कुल एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत मिनिमम कॉस्ट रखेंगे, जिससे हमारे जो गांव में भी बच्चे हैं या फिर जो हमारे किसी भी तरह की जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब बिल्कुल फ्री होके हमारे चैनल पे पढ़ सकें। तो 2000 टैट में सुपर टैट आया था दोस्तों, तो उस टाइम पे सबसे पहली बार था, और तब ये एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे ये जो सुपर टैट था वो एमसीक्यू नहीं था, तब भी ये हमारे हमने क्वालिफाई किया और हमें समझ में आया पेपर कैसा होता है, क्या होता है। और उसी एक्सपीरियंस को लेके हम अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथी हैं, एक्चुअली क्या स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, जो हमारे साथी हैं, हम उनको हेल्प करेंगे कि कैसे एग्जाम आना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सुपर टैट हुआ, उसके बाद अब अभी तक कोई सुपर टैट नहीं हुआ है ना। अभी तक यूपी में 2 ही सुपर टैट हुए हैं, एक 2018 में हुआ था और एक आई थिंक 19 या 20 में हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे ये वाला जो सुपर टैट था ये हो गया था एमसीक्यू, एमसीक्यू हो गया था। इस सुपर टैट के बाद एक वैकेंसी आई थी जो 68,000 वैकेंसी आई थी यूपी में, और इसके बाद आई थी 69,000। अगर हम 2018 की बात करें, तो सुपर टैट और टैट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ना तो मतलब सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था अगर देखा जाए, और ना ही जब टैट हुआ उसके 4-5 मंथ्स बाद ही सुपर टैट कंडक्ट करा लिया था। तो आप ऐसा मान के चलें कि जब आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सुपर टैट की प्रिपरेशन साथ में ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि अभी तो मैं बस टैट के लिए पढ़ लेता हूं, फिर मैं सुपर टैट के लिए पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप समझिए कि 2019 या 2020 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो आप मान के चलिए 5 साल हो गए हैं। तो कितना ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो चुका है, जिसने जिसने डीएलएड का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लिया है या फिर बीएड कर लिया है। तो अब जब क्राउड बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हमें कंपटीशन ज्यादा है, उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो सारी बैक टू बैक एक साथ लेके चलनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो पहले हम स्टैट का सिलेबस देखेंगे, फिर सुपर टैट का जो सिलेबस है वो इसका ब्रॉड है। अगर आप इसके ब्रॉड में डिटेल्स में जाते हैं, तो वो होगा सुपर टैट का सिलेबस, जो भी इस ब्रह्मांड में है, इस धरती पे है। आपको मजे की बात बताती हूँ कि 2018 में जो टैट सुपर टैट हुआ था, वो आप समझ लीजिए जो भी इस ब्रह्मांड में था वो सारा इसका सिलेबस था। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। फिर एमसीक्यू नहीं है, आपको ऑन द पॉइंट आंसर करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं था, स्पेस ही नहीं था। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था एक्चुअली उसी में ही आपको आंसरिंग करनी थी। अब उसमें स्पेस ही नहीं था कि आप कहानी लिखते चले जा रहे, नो, ओनली वन वर्ड आंसर था। अगर उन्होंने पूछ लिया कि पुरी की रथ यात्रा किसके लिए निकलती है, तो आपको वो चीज एट द वर्ल्ड में पता होना चाहिए। या फिर पूछ लिया कि कहाँ की रथ यात्रा फेमस है, या जो भी XYZ क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो अभी मुझे ये क्वेश्चन ध्यान आ रहा था, तो वो ही आपको वन वर्ड आंसर देना था। अगर और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको आंसर कौन से लैंग्वेज में करना था, हिंदी में, हिंदी में आंसर करना था। अब जैसे कुछ हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम हुई कि उनको सारी चीजें हिंदी में लिखनी है। हम भी भाई उनमें से एक थे कि थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ी कि कैसे हम सब कुछ हिंदी में, कुछ चीजें होती हैं देखो, जो हमने हिस्ट्री है या फिर हमने पॉलिटी है या फिर आप वो सब छोड़िए साइंस है, वो हमने हिंदी की जगह इंग्लिश में पढ़ा हुआ होता है ना। फिर हमें वो एकदम से हिंदी में लर्न करना है। तो इन सब चीजों को लेके, क्योंकि एमसीक्यूज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बाइलिंगुअल पेपर आता है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लग रही है आप वो लैंग्वेज यूज पढ़ लीजिए और उसमें आंसर कर दीजिए, है ना। बाइलिंगुअल में ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ती है। बट जब हमारा वो रिटर्न आया, रिटर्न मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप आया, वो भी वन वर्ड था, तो उसमें ये प्रॉब्लम सामने आई, काफी बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आई। और अगर आप अपने सीनियर से पूछें और आपको कुछ याद हो, या फिर कुछ हमारे हो सकता है ऐसे भी एस्पिरेंट्स हो जिन्होंने 2018 का एग्जाम दिया हो, किसी भी वजह से उनकी कहीं दूर पोस्टिंग हुई हो या फिर XYZ जो भी रीजन हो, उन्होंने वो जॉब नहीं ली हो, जिस भी रीजन की वजह से, तो उन्हें पता होगा कि उस एग्जाम में कितनी प्रॉब्लम्स थी। फिर उसके बाद जब हमने नेक्स्ट एग्जाम दिया, जो हमारा दूसरा सुपर टैट आया था, उसमें
ये वाली जो रिटर्न वाली डिस्क्रिप्शन वाली जो हमें हैंड रिटन करना था, डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसमें क्या है, एमसीक्यूज आए। जब एमसीक्यूज आए तो फिर लैंग्वेज का जो बैरियर था वो खत्म हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूपी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप किसी और स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड से, आप कोई, आपको ये चीज मैटर नहीं करती। आपने हिंदी में पढ़ा है तो, आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं। पेपर बाइलिंगुअल आता है। तो ये चीज 2020 में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ कि 2019 एंड में हुआ था या 2020 के स्टार्टिंग में हुआ था, बट तभी हुआ था सेकेंड सुपर टाइट जो हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। तो जब हमने वो पेपर देखा तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि 2018 में तो हम एक एक आंसर रिकॉग्नाइज करने में लग रहे हैं। अरे ये याद तो आ रहा है, पढ़ा तो था, इस चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा था कि इसके राइटर कौन थे। अरे याद ही नहीं आ रहा कौन थे, कि ये किसकी कैट वाला एक्सपेरिमेंट किसके था, किसकी बिल्लियां थी और पैवलॉव के कुत्ते थे या पैवलॉव की बिल्ली थी। हम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं। बट यहाँ जाके जब हमें 4 ऑप्शंस दिखे तो हमने इजिली फिल्टर आउट कर लिया। तो ये जो था, ये चेंज सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगा, जो हमारे और उस टाइम पे फ्रेंड्स थे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जो लोग एग्जाम्स में आए, जिन्होंने दिया, क्वालिफाई किया और आज सभी जॉब में हैं, सभी अच्छे से जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। तो सब ने ही ये चीज देखी। कुछ लोग हमारे साथ ही केवीज में चले गए थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में टीचर्स लग गए थे, तो आज सब जॉब में है। तो हम ही सब ने मिलकर फिर आपके लिए सोचा है कि हम आपको हेल्प करेंगे कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है सुपर टैट की प्रिपरेशन के लिए। आप समझ लीजिए हम आंधी में तीर चला रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर कैसा होगा, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना। हमने उस टाइम पे प्रिपरेशन की, क्वालिफाई किया। और अगर ध्यान हो तो काफी सारी सीटें 2018 वाले जब 68,000 वैकेंसी आई थी, काफी सारी सीटें खाली रह गई थी, बिकॉज सुपर टेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। जब सुपर टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप आगे जाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो समझ लीजिए ये इसके जो मार्क्स हैं वो भी मैटर करते हैं। टैट में आप जस्ट क्वालिफाई करिए। टैट अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं काफी है, वो क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन जो सुपर टैट है उसके मार्क्स मेरिट में तैयार मार्क ऐड होते हैं। कैसे ऐड होंगे, क्या होगा, वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी फैकल्टी है वो सारी ही ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी कि टेट कैसे क्वालिफाई करना है। हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी टेट नहीं दिया है, वो भी बिल्कुल ना घबराएं। हम जीरो से लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आ रहा है, और हम बिल्कुल आपको हाई लेवल पे ले जाके प्रिपरेशन कराएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पर, कहीं पर भी लिख के आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा हम आपका क्लियर करेंगे। बिकॉज हमारा जो एम है वो यही है कि कोई भी भटके ना, सब अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करें, सबकी जॉब लगे, सब आगे बढ़े। क्योंकि देखिए जब कोई भी होता है, वो कोई भी स्टूडेंट है, वो इतनी तैयारी करता है, पढ़ाई करता है। आपको पता है कि पहले एक बीटीसी होता था, फिर उसको चेंज करके एक डीएलएड का कोर्स होने लगा, टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग होने लगी, एक बीएड भी होता है। कि कितने स्टूडेंट्स इसमें एनरोल होते हैं, है ना। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और उसके बाद जब वैकेंसी नहीं आती है, या फिर वैकेंसी बहुत कम आती है, या फिर किसी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से रह जाता है, तो वो रियली बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। हम लोग ये बात समझ सकते हैं। तो उसी चीज को हम आप ना फेस करें, उसके लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। हमारा मोटिव होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टैट का स्पेशलाइज बैच चलाएं, जिसमें आपको हर तरह की गाइडेंस, आपका हर सब्जेक्ट कवर कराने की पूरी कोशिश की जाए। देखो अगर हम 2026 के टेट के बारे में देखें तो जनवरी में एग्जाम है, और वो भी आप मान के चलिए कि जनवरी लास्ट में एग्जाम है। और आज आज की अगर बात करें तो आज क्या डेट है, आज है 3 सितंबर है 2025। यानी कि आप मान के चलिए आपके पास पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है,
4 मंथ्स तो आपके पास पढ़ाई के लिए पूरे हैं। देन फिर जैन आता है, उसमें आपको करना है रिवीजन। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस टेस्ट लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। वो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एक टैट हुआ था कुछ टाइम पहले, मैं ईयर नहीं ध्यान आ रहा, उसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए थे। उससे लास्ट टैट से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ऑल्दो ये कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि 100%, 40%, 50% पेपर रिपीट होगा, बट रिपीट हो जाता है। इसलिए किसी भी एग्जाम को लगाने के लिए हमें उसके पीवाईक्यूज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात काम की बताती हूँ। आप किसी भी मीडियम से पढ़े रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपको हमारे साथ तैयारी करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज हम लोग अपनी जो स्टडी है, जो बैच है, वो टोटली बाइलिंगुअल चलाएंगे। जो कंसेप्ट होगा वो हम आपको हिंदी में समझाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी मेन लैंग्वेज रहेगी। फिर अगर कोई टेक्निकल वर्ड आ रहा है ना, टेक्निकल वर्ड आ रहा है तो वो हम आपको इंग्लिश में बताएंगे। जो भी वर्ड होगा उसको हम इंग्लिश में आपको बता देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी उस वर्ड को समझने में कि मैम एक्चुअली जैसे जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें, अगर मुझे आपको बताना है इनर्शिया, तो इट इज अ टेक्निकल वर्ड। इनर्शिया क्या है, मैं आपको वर्ड इंग्लिश में बताऊंगी, फिर इसकी डेफिनेशन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने चाहे पढ़ा हो अभी तक या ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी 4 मंथ्स बहुत होते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन लगकर कर रहे हैं तो सीरियसली 4 मंथ्स बहुत है। आपको टेट तो बस क्वालिफाई ही करना है। टेट क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, और अगर आप ओबीसी या फिर एससी यानी कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। टोटल जो एग्जाम होता है इसका 150 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 150 मार्क्स, जिसमें से आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी मार्क्स लेके आने क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि इसमें पहले था 2011 में, उसके बाद जो वैकेंसीज आई हैं उसमें था कि उसमें क्या था कि जो टैट के मार्क्स मैटर करते थे उसी से ही मेरिट तैयार होती थी, है ना। लेकिन ये कब तक था? बिफोर 2018। 2018 के बाद क्या हुआ? आफ्टर 2018 टैट हो गया क्वालिफाइंग। टैट कैसा हो गया? क्वालिफाइंग, जस्ट क्वालिफाइंग हो गया। और जो सुपर टैट हो गया, सुपर टैट के जो मार्क्स हो गए वो होने लगे मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी सारी चीज बताऊंगी, मेरिट कैसे प्रिपेयर होती है। आपको ये जो क्लास है, ये जो है वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर सुपर टैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से जाके करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो वो आपको तुरंत मिल जाए। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसमें आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच स्टार्ट करने वाले हैं फॉर यूपी टेट 2026। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि अभी तक आपकी कोई क्लास मिस नहीं हुई है। आप फर्स्ट क्लास से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और तैयारी करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। अब मैं आपको एक बार एग्जाम का पैटर्न समझाऊंगी। एग्जाम का क्या समझाऊंगी? पैटर्न। जो भी किसी भी एग्जाम को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो देखो उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। टेट, हमारे टेट के 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि सी टेट है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जिनका सीटेट होगा, जिन्होंने सीटेट दिया हुआ होगा, तो ठीक है, वो भी दोनों 2 ही पेपर होते हैं सीटेट में भी। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। ये जो पेपर 1 होता है ये होता है प्राइमरी लेवल पे, यानी कि क्लास 1 to 5th के लिए। अगर आप प्राइमरी लेवल पे वैकेंसी पे आते हैं तो ये क्लास 1 to 2 के लिए होता है, और ये होता है अपर प्राइमरी के लिए। पेपर 2 किसके लिए होता है? अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए। कई बार इसको जूनियर भी बोल देते हैं, है ना, जूनियर वाले में।
क्लियर है। तो ये हमारे दो पेपर वन होते हैं। अगर जो पेपर वन है वो जब भी प्राइमरी में वैकेंसी आएगी उसके लिए जरूर मांगा जाएगा, और पेपर टू हमारी जो जूनियर में डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं उसके लिए। और जो प्रमोशंस होते हैं ना साथियों, जो प्रमोशंस होते हैं उसमें भी टेट का पेपर टू अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो गया है। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक ऑर्डर रिजर्व था, 2 और 3 डेज पहले ही ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट कंपलसरी कर दिया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि जो हमारे पुराने साथी हैं जिनकी जॉब अब में अभी 5 साल से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है उनको भी टेट क्वालिफाई करना है। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2 इयर्स का टाइम दिया है। अब जब 2 इयर्स का टाइम दिया है तो आप मान के चलिए एक तो 2026 में जो टेट आएगा और एक 2027 में जो टेट आएगा, दो टेट है। तो जो हमारे ऐसे साथी हैं ऑलरेडी जॉब्स में हैं और बट टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो भी बिल्कुल टेंशन ना ले। आई नो, समझ सकते हैं हम, एक टाइम के बाद पढ़ाई करना हार्ड हो जाता है, फिर हमारे पास ऑलरेडी स्कूल्स के इतने काम होते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क्स होते हैं, उसके और फैमिली भी होती है अपनी, सब कुछ मैनेज करना बहुत रियली हार्ड होता है। बट इसीलिए इसी चीज को देखते हुए अभी एक टीम जा रही है फिर से सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, कैसे होता है, बट तब तक के लिए हम नहीं कह सकते। और सच में मुझे नहीं पता, आप अपने व्यूज जरूर बताइए कि क्या ये सही डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का या गलत है। वैसे बहुत ज्यादा सही तो मुझे नहीं लग रहा है। अब कोई भी किसी भी जॉब में अगर उसको 10-15 साल हो गए हैं और अब उनसे फिर से कहा जाए, मैं ये सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं बोलूंगी, किसी भी XYZ डिपार्टमेंट में अब उनसे फिर से कहा जाए कि आप जाइए फिर से वो क्वालिफाई करिए, इज इट पॉसिबल, है ना। अब ठीक है, हम नहीं कुछ कह सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम अपने व्यूज ही दे सकते हैं। आप भी अपने व्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये क्या सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। तो जो ऐसे हमारे साथी हैं वो भी बिल्कुल ना घबराएं, हम यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सब चीजें समझाएंगे, पढ़ाएंगे। जो एग्जाम देना चाहते हैं 2026 का वो हमारे साथ जरूर ही जुड़े रहें, ठीक है, कनेक्ट रहें, जिससे कि कोई भी अपडेट आए आपको तुरंत मिले और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। एम आई क्लियर। तो पेपर वन और पेपर टू दो होते हैं। अगर मैं कहूं तो आप दोनों ही पेपर फिल करिए, बिकॉज एक बार अगर आप वैकेंसी आप आ गई और आप लग गए जॉब में तो फिर आपको प्रमोशन लेना होगा, प्रमोशन लेना होगा तो तब पेपर टू चाहिए होगा। अगर यहाँ पे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोनों एग्जाम साथ में क्वालिफाई कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन इजिली क्वालिफाई बहुत एग्जाम्स, है ना। तो आप दोनों ही एग्जाम फिल करिए, मैं ये कहूंगी, बाकी आपकी अपना डिसीजन है। जैसे मैंने तो दोनों साथ में ही दिए थे, मैंने यूपी टेट के दोनों एग्जाम्स ही फिल करती थी मैं, और सुपर टेट, वो सुपर टेट नहीं सॉरी सी टेट के भी मैं दोनों ही पेपर वन और पेपर टू दोनों ही फिल करती थी। बल्कि सी टेट और यूपी टेट में आई थिंक फीस में भी कुछ थोड़ा सा कंसेशन मिलता है जब आप दोनों एग्जाम्स एक साथ फिल करते हैं। ये जो चीजें हैं, फीस क्या है और क्या कंसेशन है, ये एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी फॉर्म्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होगा, तभी आप समझ लीजिए कि फिर आपका एग्जाम बस बिल्कुल नियर बाय है। तो अगर अभी हम पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में क्या पैटर्न होता है आप वो समझिए। पेपर वन पेपर वन में फर्स्ट सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। पेडागोगी, जो हमारे बच्चे, जो भी हमारे साथ वाले हैं वो सब जो टेट देना चाह रहे हैं वो सभी या तो उन्होंने बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा या फिर बीएड किया होगा। और इसमें से कोई भी आपने टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसमें एक सब्जेक्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, सभी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो टेट, सॉरी, तो टेट के पेपर में ये सब्जेक्ट आता है 30 मार्क्स का। कितने का आता है? 30 मार्क्स का। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली आपके 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है उसी में ही, वही इसका सिलेबस होता है, उसी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें अलग से ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ना है। जिन बच्चों ने अपने ट्रेनिंग टाइम पे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार किया है उनको ये समझने में, पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके लिए मैं वन लाइनर सीरीज भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे वन लाइनर क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे और आप बिलीव नहीं करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंस गए थे और मुझे उसे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि वाओ, ये तो सब पढ़ा हुआ आ गया। क्लियर। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज।
लैंग्वेज के दो सेक्शन होते हैं। लैंग्वेज वन में हिंदी होती है, ये कंपलसरी पार्ट है ना। ये हिंदी कंपलसरी पार्ट है, ये आपकी 10th लेवल तक की हिंदी रहती है, जिसमें विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, गलतियां ढूंढना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पैराग्राफ, हिंदी व्याकरण, ये सारा इसका सिलेबस होता है, जिसमें आपके इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और 10th तक के लेवल की हिंदी आती है, और ये भी 30 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 30 मार्क्स का। फिर जो थर्ड सेक्शन आता है वो आती है लैंग्वेज टू। कौन सी आती है? लैंग्वेज टू। लैंग्वेज टू में आपको ऑप्शन दिया गया होता है, इसमें आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, आप उर्दू भी चूज कर सकते हैं, या फिर संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, या फिर संस्कृत हो, जिस भी लैंग्वेज में आपका कंफर्ट जोन है, आप वो लैंग्वेज चूज करिए और उसका क्वेश्चन अटेंड करिए। तीनों नहीं करने हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसमें क्या होगा ना, तीनों दिए होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे 30, उर्दू के भी 30 होंगे, और संस्कृत के भी 30 होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तीनों के ही आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, किसी एक के आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये पार्ट भी होता है 30 मार्क्स का। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 मार्क्स के होते हैं। मैंने इंग्लिश चूज किया था, है ना। देखो, मैंने इंग्लिश चूज किया था, उर्दू मुझे नहीं आती थी, मुझे संस्कृत भी नहीं आती थी, मेरे को इंग्लिश आती थी, तो मैंने इंग्लिश चूज किया था। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आप उर्दू करिए, और अगर आप संस्कृत के हैं तो संस्कृत करिए, और अगर इन दोनों में से किसी के नहीं है तो फिर आप इंग्लिश को चूज कर लीजिए। तो ये भी कितने मार्क्स की थी लैंग्वेज? लैंग्वेज टू 30। बट कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज वन में कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हिंदी इज कंपलसरी, बट लैंग्वेज टू में हमारे पास ऑप्शन है। क्लियर हो गया। थर्ड जो हमारा फोर्थ जो पार्ट आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। किसका आता है? मैथमेटिक्स का। इसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अप टू 10th लेवल का मैथ्स होता है, इससे ऊपर का मैथ्स नहीं होता है, 10th क्लास तक का मैथ्स होता है। और ये भी 30 मार्क्स का होता है। जो भी उस 10th में आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें होते हैं। सीरीज है, वर्कमैन वो वाले हैं, और आपकी जो एलजेब्रा है, टिग्नोमेट्री है, ये सारा इसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, सारा कंपाइल होता है। हमारी एक मैथ स्पेशल फैकल्टी है, वो आपको मैथ्स कवर कराएंगी, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, और कहना चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाइड टीचर हैं। वो बहुत अच्छे से आपके मैथ सेक्शन को करेंगी। अगर आप उनकी क्लास डे 1 से अटेंड करेंगे तो कोई भी आपको टेट क्वालिफाई करने से रोक ही नहीं सकता। कुछ लोगों को मैथ्स फोबिया होता है ना, उन्हें डर लगता है कि हम मैथ्स कैसे करेंगे, तो बिल्कुल डरने घबराने किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो इतने इजी वे में आपको मैथ्स कम कराएंगी कि आप पता भी नहीं चलेगा और आप सब सीख जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा जो फिफ्थ सेक्शन होता है ना, वो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज। ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज है ना, ये होता है सबसे ज्यादा ब्रीफ, बहुत ज्यादा डिटेल होता है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा होता है ये। इसमें आप समझ लीजिए कि सभी कुछ कंपाइल होता है। इसमें साइंस भी आता है, ठीक है, जीके भी आता है, जीएस भी आता है। जीएस में क्या क्या हो गया? जीएस में हो गया पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ इसमें है ना। उसके बाद जो ईवीएस हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो भी इसमें आएगा, चाहे वो साइंस हो, स्टैटिक पार्ट हो, स्टैटिक जीके हो, कि जैसे कि स्टैटिक जीके का आप मतलब समझ रहे हैं कि रिवर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी गंगा मिलती हैं, क्या पॉइंट, क्या नाम है उस पॉइंट का, है ना। हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, और हाईएस्ट माउंटेन, और जो सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन कौन सी कंट्री में होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये इंडिया तक ही कंसाइज है, इसमें कुछ चीजें वर्ल्ड की भी पूछी जाती हैं। बट फिर भी आप घबराइए नहीं, इसको भी हम आपका कवर करेंगे। और ये भी कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको लग रहा है कि 30 मार्क्स का है, बट ये बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें सभी कुछ कवर कर लिया है जो भी आपके आसपास हो रहा है ना, नियर बाय।
चाहे कोई इवेंट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे पीएम कहीं जा रहे हैं, उन्हें किसी ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है, या कोई और पीएम यहाँ आ रहे हैं, समझ रहे, जो भी आपके आसपास में हो रहा है वो, प्लस जो हो चुका है, हिस्ट्री है, जो स्टैटिक पार्ट है वो, ये सब कुछ, कौन सी ट्राइब, जैसे ट्राइब्स के क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली इसमें कौन सा डांस फेमस है ना, सब कुछ आपके नृत्य हैं, ये है वो, सब इसमें कवर है। थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है ये, बट फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, सब कवर कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 30-30 करके 5 सेक्शन हो गए हैं। इसका मतलब जो टोटल हमारा पार्ट हो गया है, टोटल एग्जाम हो गया है, वो हमारा हो गया है 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया? 150 मार्क्स का है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क ईच क्वेश्चन के लिए है। और अभी तक जितने टेट हुए हैं, आप उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है ना, अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग। मैं ये भी मेंशन कर दूं, टिल 2024, है ना। अब अगर हो, देखो वैसे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बट हम कुछ कह नहीं सकते, इस टाइम बहुत कंपटीशन है, किसी भी चीज के बारे में हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर 1% हमारा जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा कि जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम है, जो 2026 में टैट होने वाला है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये हमारा क्वालिफाई होगा, ये हमारा क्लियर होगा फॉर 2026 नोटिफिकेशन के बाद। नोटिफिकेशन विल क्लियर, मैंने यहां लिख दिया है, विल क्लियर मोर थिंग्स, कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। वैसे तो अभी तक नहीं थी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, अभी तक कोई भी टेट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। और ये बहुत अच्छी चीज है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप गैस भी कर सकते हैं, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें 50-50 खेल रहा हूं, कि दो ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बट दो में मैं कंफ्यूज हूं, तो स्टिल आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो देखिए, तुक्का लगाना भी भारी हो जाता है। तो प्रे करिए नेगेटिव मार्किंग ना ही हो। बल्कि हाँ, ना सुपर टैट में भी अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टैट तो छोड़िए। तो देख लिया आपने कैसे पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का है, उसमें 150 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल जो सिलेबस है वो आपका नोटिफिकेशन के बाद क्लियर होगा कि कुछ उसमें चेंज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, बिकॉज अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। और अगर कभी कोई चेंज भी होता है ना, तो आप मान के चलिए कोई एक आध टॉपिक या तो ऐड हो जाता है या फिर एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, वो हम लास्ट मोमेंट पे भी आफ्टर नोटिफिकेशन भी क्लियर कवर कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि हम तैयारी ही नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। इतना आप भी समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको सिलेबस कवर करना बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की जो हमारा कहाँ के किसके लिए है, 6 to 8 के लिए। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है गले में प्रॉब्लम की वजह से। तो पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए है। इसमें हमारा जो जूनियर लेवल पे वैकेंसीज आती हैं उसके लिए होता है। इसमें यूजुअली बीएड मांगा जाता है, जो बीएड वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, और प्रमोशन में भी ये हेल्प करते हैं। जो बेसिक में आए हैं और अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो भी उनको क्या देना पड़ता है, 6 to 8 वाला, यानी कि पेपर 2 देना ही पड़ता है। पेपर 2 का भी अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें भी सबसे पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। सेम होता है जो उसमें था, क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल में। थिंग इतनी है कि थोड़ा सा और डिटेल या फिर डिस्क्रिप्शन आ जाता है इसमें, है ना, थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाता है। और इसकी भी मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 30 है। 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। क्लियर, कोई बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें और थोड़े डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग। फिर सेकंड हमारा पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का, उसमें भी लैंग्वेज का ही था। लैंग्वेज 1 जो क्या है, हिंदी है, ये हमारा कंपलसरी पार्ट है। इसमें भी 30 मार्क्स का है, सिलेबस सेम है, बस थोड़ी डिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि अगर आप कर सकते हैं तो आप दोनों फॉर्म एक साथ फिल करिए, दोनों की एक साथ तैयारी करिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी दोनों पेपर देने में। ऐसा नहीं होगा कि अब आप पेपर 1 दे रहे हैं फिर कुछ दिन बाद पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं।
थर्ड सेक्शन आता है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा उर्दू, इंग्लिश एंड संस्कृत। इनमें आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा। कोई भी एक लैंग्वेज, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। एनीवन, जो जिसमें कंफर्टेबल है, जिन्होंने उर्दू पढ़ा है वो उर्दू, इंग्लिश पढ़ा है इंग्लिश, और जो संस्कृत में कंफर्टेबल है वो संस्कृत चूज कर सकते हैं। ये भी 30 मार्क्स का होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बताना होता है, उस टाइम पे बस आपको मैथ्स या साइंस बताना होता है, वो भी मैथ्स या फिर आर्ट्स बताना होता है, वो भी पेपर 2 में, कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ये आपको पेपर 2 में मेंशन करना होता है। बाकी आप लैंग्वेज का सिलेक्शन एट द मोमेंट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि फॉर्म में आपसे फिल कराया जाएगा। तो ये भी 30 मार्क्स का हो गया, 30 क्वेश्चंस इससे आएंगे। फिर इसमें जो फोर्थ पार्ट होता है, देखो यहाँ पे चेंज आया है, उसमें फोर्थ पार्ट था मैथ्स, इसमें आएगा साइंस। साइंस आएगा। और ये ये जो साइंस है ये उनके लिए होगा जो साइंस स्ट्रीम से फॉर्म फिल करेंगे। जो कौन सी स्ट्रीम से फॉर्म फिल करेंगे? साइंस से। जिन्होंने साइंस से फॉर्म फिल किया है उन्हें करना होगा साइंस को कवर, और जिन्होंने सोशल साइंस से किया है यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम से किया है उनको कौन सा करना होगा? सोशल साइंस कवर करना होगा। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस आ जाती है कि साइंस या फिर सोशल साइंस में। फिर फोर्थ पार्ट आपका ईवीएस का होता है, जनरल, ये इसमें करंट वगैरह सब आते हैं फिफ्थ पार्ट में, वो यहाँ पे आपको साइंस और सोशल साइंस में चॉइस मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कहना चाहिए साइंस से हैं वो ये पार्ट लेंगे, और जो आर्ट्स से हैं वो लेंगे सोशल साइंस वाला। ठीक, साइंस वालों में ये नहीं कि सिर्फ साइंस ही आएगी, इसमें मैथ्स भी आएगा, साइंस भी आएगी। और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, सब कुछ, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आएगा। पूरा जो आपका आर्ट्स है सब आएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो कवर नहीं किया जाए। इसलिए आप समझिए कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने सब्जेक्ट को। अगर आप साइंस में हैं तो आपको साइंस का प्रिपेयर करना है, और अगर आप किस में हैं? आर्ट्स में हैं, तो आपको आर्ट्स का प्रिपेयर करना है। जैसे कि टेट 1 में कोई भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे ही टैट 2 में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बस अपना जो आ रहा है वो अच्छे से करना है। 150 मार्क्स का पेपर होगा, वो ही आपको क्वालिफाई करना है ना, उसको अपने क्लियर करके आगे बढ़ना है। फिर एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, जो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इनके में मैथ्स भी आता है ना, मैथ्स आता है, और जो सोशल साइंस वाले हैं उनके में सोशल साइंस आता है। तो इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से, और 30 मार्क्स के आते हैं साइंस से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सेम, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 60% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60%। अगर 150 का 60% निकालेंगे तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में हैं, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब है कि 82 मार्क्स चाहिए। 8 नंबर का कंसेशन मिल रहा है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको। इसलिए अपने जो भी आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो जरूर अपलोड करें। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अपना सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हैं तो आप समझ लीजिए फिर आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। इसलिए आप जरूर अपलोड करें। और ये चीज अभी बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगी कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो सिर्फ यूपी की ही मान्य होंगी। जो आउटसाइड यूपी हैं, अदर स्टेट्स के हैं, उनको जनरल कंसिडर किया जाएगा या फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात हम आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही बता पाएंगे, अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप
लास्ट टाइम तो जनरल में कंसिडर किया गया था, तो आप अभी यही मान के चलिए कि आउटसाइड यूपी जो रिजर्व कैटेगरी है वो सब सिर्फ और सिर्फ जनरल में आएंगी। बट मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, आप कहें मैम आपने तो श्योर बोला था, श्योर नहीं हूं। जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये चीज क्लियर होंगी, तब तक आपको वेट करना है और अपनी तैयारी पे फोकस करना है। इस चीज पे नहीं फोकस करना है आप रिजर्व में आएंगे या फिर जनरल में आएंगे। हाँ, अभी कुछ आपको यहाँ पे ये डाउट आ सकता था कि मैम ये कितने मार्क्स का सेक्शन होगा, तो ये होगा 60 मार्क्स का ये, और 60 मार्क्स का ये। साइंस वाले में कितने, साइंस वाले में मैथ्स भी आएगा, मैथ्स और साइंस 60 मार्क्स का, और इधर सोशल साइंस के भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखेंगे 60 30 30 30, है ना, ये आपके हो गए हैं 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका तैयार हो गया है पूरा का पूरा। तो आपने डिफरेंस देख लिया लेवल 2 में, पेपर 1 में और पेपर 2 में। पेपर 1 में ऐसा कोई नहीं था कि आप आर्ट्स के हैं या फिर साइंस के हैं, सबके लिए सेम पेपर था, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में चॉइस थी। जबकि पेपर 2 में अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम चॉइस मिलती है, अगर आप साइंस के हैं तो ये, और सोशल साइंस के हैं ये। लैंग्वेज का जो चॉइस है लैंग्वेज 2 वो सभी को सेम मिलेगी। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं। वहां पे आपको ना जब आपको ओएमआर शीट मिलती है, ओएमआर शीट मिलती है एग्जाम वाले दिन, तो आपको वहां पे एक बबल फिल करना होता है जिसमें आपने लैंग्वेज 2 का एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है इंग्लिश, फिर उर्दू, और फिर होता है संस्कृत। तो जो भी आप चूज कर रहे हैं आप उसको बबल कर देते हैं। और जब आप पेपर 2 करते हैं तो पेपर 2 में एक तो लैंग्वेज वाला होता है, लैंग्वेज का होता है बबल, ये पेपर 1 में है जिसमें ई यू और एस होता है, और दूसरा हमारा होता है साइंस मैथ्स का और सोशल सोशल साइंस का। तो जो अगर आप साइंस मैथ्स के हैं तो आप ये वाला बबल करेंगे, और अगर आप सोशल साइंस के हैं तो ये वाला। इससे उस ओएमआर चेकिंग में हेल्प मिलती है। इसलिए आप ओएमआर भरते टाइम ये ध्यान रखें कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसको क्लियरली मेंशन कर दीजिए। एग्जाम से पहले मैं ओएमआर पे भी एक आपके लिए क्लास लेके आऊंगी जिससे आपको ओएमआर भरने में कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है वो सब ना हो। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो सोचा है आपके लिए, हम एक प्लानिंग लेके आए हैं कि हम आपका सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। 2 सब्जेक्ट एक साथ आपके चलेंगे, एक सब्जेक्ट मैं लूंगी और एक सब्जेक्ट हमारी दूसरी मैम है वो स्टार्ट करेंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें। जिस भी सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट आपको बताने हैं, जिन सब 2 सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही सब्जेक्ट हम आपके लिए ले आएंगे उनकी क्लासेस। क्योंकि जल्दी जल्दी आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखिए, लास्ट में हमें रिवीजन करना है, और टैट के साथ साथ हम सुपर टैट को भी लेके चलेंगे। आप सोचें कि मैम आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम आप अब आपके सुपर टैट के लिए 2 महीने में फिर से तैयारी करेंगे, है ना। कई बार नहीं मिलता है बहुत ज्यादा टाइम, कई बार टाइम मिल जाता है कि नहीं आई है वैकेंसी, बट आप फिर भी समझ के रखिए कि हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जितना आप टैट में आ रहा है उतना आप टैट के लिए यूज करेंगे, और जो अभी आप आगे जो डिटेल है वो हम सुपर टैट में यूज करेंगे। हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में 3 सेक्शन तो दोनों के सेम है। और अगर आप देखें कि जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए तो पांचों के पांचों सेक्शन ही ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी व्यूज हैं कि मैम ये ऐड कर दीजिए, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या जो भी आप कुछ बताना चाहते हैं, आपके पास आज का पूरा टाइम है, आप हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे बताइए। हम आपकी जो भी राय होगी उसको हम जरूर कंसीडर करेंगे और फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं एक बार फिर से कहूंगी, जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जो आपके साथी और फ्रेंड्स और तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर दें। एक बार उनको रोड मैप क्लियर हो जाए तो फिर हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।